हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.3। इसके पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 से। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है। इन फिगर 7.33 इस फिगर की हम बात कर रहे हैं। O इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर। O यहाँ पे क्या है, सेंटर है सेक्टर का। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर पार्ट हमें गिवन है ये क्या है, सेक्टर है। यहाँ पे ये पूरा सर्कल नहीं बनाया है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये ऐसे करके एक प्रॉपर सर्कल है। ये भी यहाँ पे क्या है, ऐसे एक प्रॉपर सर्कल है, बट यहाँ पे वो सर्कल नहीं बनाया है, सिर्फ एक सेक्टर को यहाँ पे मेंशन किया है। तो हमें वैसे भी सर्कल से मतलब नहीं है, हम यहाँ पे सेक्टर में फोकस करेंगे। देखो आगे क्या दिया हुआ है, एंगल आर ओ क्यू। आर ओ क्यू इसका मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल एम ओ एन। एम ओ एन ये वाला एंगल, ये दोनों कितने हैं, 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है आर ओ क्यू एंड एम ओ एन, ये दोनों हमें गिवन है 60 डिग्री। ओ आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओ आर इसका मतलब ये जो छोटा वाला सर्कल है ना, इसका रेडियस हमें गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर। एंड ओ एम इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ओ एम इसका मतलब ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये रेडियस हमें कितना गिवन है, 21 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। हमें क्या करना है, आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। कौन कौन से आर्क की, आर्क आर एक्स क्यू। आर एक्स क्यू मतलब ये वाला जो आर्क है इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। एंड आर्क एम वाई एन। एम वाई एन इसका मतलब ये वाला जो आर्क है इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था कि जब हमें लेंथ फाइंड करनी होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो थीटा अपॉन 360। ये तो कॉमन रहता है चाहे हम लेंथ फाइंड करें या फिर एरिया फाइंड करें। बट अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो वो क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। तो फॉर्मूला में जब सरकमफेरेंस होता है सर्कल का तो क्या लगता है, 2 पाई आर। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हम आर्क आर एक्स क्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू तो सेम रहेगी। यहाँ पे हम लेंगे 60 डिग्री एंड आर रेडियस हम कितना ले लेंगे, 7। और देखो पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 22/7, ये हम पुट करेंगे। और जब हम आर्क एम वाई एन ये फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आर के प्लेस में रेडियस हम कितना ले लेंगे, 21 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है कि ये 2 एंगल्स हमें गिवन है 60 डिग्री। रेडियस ओ आर जो छोटा वाला है उसको हम ले रहे हैं यहाँ पे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 7 सेंटीमीटर। और रेडियस ओ एम जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस को हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं 21 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू एंड आर्क एम वाई एन, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट निकाल रहे हैं। हम सबसे पहले आर्क आर एक्स क्यू ये फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि क्या रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू, हम यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं तो सरकमफेरेंस के लिए हम क्या लेते हैं, 2 पाई आर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 22/7 इंटू आर हमें गिवन है 7। इसको अब हम कट कर लेते हैं। ये 7 से ये 7 कट हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा। 6 1 जार 6, ये कितना हो जाएगा, 6 6 जार 36। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार 2, ये कितना हो जाएगा, 2 3 जार 6। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बाकी है, सिर्फ 22 है और डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7.33 सेंटीमीटर। अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे मैं डिवाइड करके बता देती हूँ। 22 है, इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 7 जार 21। माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 1, एक डेसिमल पॉइंट लगाया, 0 हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 3 जार 9। अगेन इसको यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा।
एक डेसिमल पॉइंट लगाया है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 3 3 ज़ार 9, फिर से हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आप देख सकते हो कि बार बार यहाँ पे 1 रिमेनिंग है, इसका मतलब यहाँ पे 3 3 3 3 ये यहाँ पे रिकरिंग है, रिपीट होने वाला है। तो इसको हम यहाँ पे आंसर में लिख लेंगे 7.33 सेंटीमीटर। अभी देखो यहाँ पे 3 है, मतलब 5 से कम है, तो अगर इसको हम राउंड फिगर भी करेंगे तो 7.4 नहीं लिख सकते हैं, 7.33 ही लिखेंगे, बिकॉज जब नंबर 5 से लेस होता है तो उसका नेक्स्ट नंबर हम नहीं लिखते हैं, जो है एज इट इज लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लेंथ ऑफ आर्क MYN ये भी फाइंड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है। यहाँ पे हमने रेडियस को, मतलब जो बड़ा वाला सर्कल है उसके लिए रेडियस को हमने R1 से रिप्रेजेंट किया था। आप चाहें तो यहाँ पे कैपिटल R भी लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 60/360 इंटू 2 इंटू पाई के प्लेस में हम पुट करेंगे 22/7 इंटू R1 कितना है 21। ना इसको हम कट कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 1 ज़ार 7, ये हो जाएगा 7 3 ज़ार 21, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 1 ज़ार और ये हो जाएगा 6 6 ज़ार 36। ना ये हो जाएगा 2 1 ज़ार और ये हो जाएगा 2 3 ज़ार 6, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा 22, तो 22 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर लेंथ्स ऑफ आर्क RXQ एंड आर्क MYN आर 7.33 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 7.34 इफ एरिया ऑफ P डैश ABC, एरिया ऑफ PABC, इसका मतलब ये वाला जो एरिया है ये कितना गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो सर्कल का रेडियस है ये हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी यहाँ पे PA भी क्या होगा, रेडियस होगा, तो ये भी कितना होगा 14 सेंटीमीटर ही होगा। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल APC, मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है, एंगल APC एंड लेंथ ऑफ आर्क ABC, ये वाला जो आर्क है आर्क ABC ये हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे हमें अगर ये एंगल फाइंड करना है और हमें एरिया गिवन है तो हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें क्या करना है, ये थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे डायरेक्टली आप ऐसा 90 डिग्री दिख रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 90 डिग्री नहीं लिखना है आपको, बिकॉज स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। तो देखो एरिया के प्लेस में हम लिख लेंगे 154, थीटा की वैल्यू मतलब थीटा मतलब एंगल, ये हमें फाइंड करना है। पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना है 14 है, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 रख लेंगे और आर की वैल्यू हमें गिवन है। उसके बाद हमें लेंथ निकालना है, तो लेंथ और एरिया का एक रिलेशन है, हमने पढ़ा है A इक्वल्स टू क्या होता है L इंटू R अपॉन 2। तो यहाँ पे एरिया का वैल्यू हमें पता है, लेंथ हमें फाइंड करना है, रेडियस हमें पता है, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम ये सेकंड लेंथ भी फाइंड कर लेंगे। बहुत इजी है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करें और खुद से आंसर निकाल के देखो एंड उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, एरिया ऑफ PABC ये हमें गिवन है 154, रेडियस हमें गिवन है 14, जो हमें फाइंड करना है वो हमने लिख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला हम एंगल APC ये फाइंड कर रहे हैं, तो एंगल APC मतलब क्या होता है, वो थीटा होता है। तो यहाँ पे हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ P डैश ABC, इसका एरिया ये क्या है, यहाँ पे सेक्टर है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू, जब भी एरिया होता है मतलब क्या लगेगा यहाँ पे पाई R स्क्वायर। ना यहाँ पे अब हम सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ P डैश ABC ये हमें गिवन है 154 इक्वल्स टू थीटा मतलब एंगल है, ये हमें फाइंड करना है, अपॉन 360 इंटू पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14 है, स्क्वायर है, इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे,
नाउ इसको देखते हैं क्या क्या डिवाइड हो रहा है, वो हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 1 जार 7 और ये हो जाएगा 7 2 जार 14। ये दोनों को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 1 जार 2 और ये हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 एंड 2 0 जार 0। उसके बाद इसको भी हम चाहें तो 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ये हो जाएगा 2 9 जार 18 एंड 2 0 जार 0। ये दोनों भी 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 2 7 जार 14, ये हो जाएगा 2 4 जार 8 एंड 2 5 जार 10। अब हमारे पास क्या बाकी है, देखो यहाँ पे हमारे पास 154 इक्वल्स टू थीटा अपॉन, देखो यहाँ पे क्या बाकी है, सिर्फ 45 इंटू, देखो यहाँ पे हमने ये सारा डिवाइड कर लिया है तो क्या बाकी है 11 इंटू 7। देयरफॉर 154, 45 यहाँ पे डिवीजन में है, इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इक्वल्स टू थीटा इंटू 11 इंटू 7। देयरफॉर देखो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आएंगे तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएंगे। ये हो जाएगा 154 इंटू 45 अपॉन, इसे इस तरफ भेज देते हैं 11 इंटू 7 इक्वल्स टू थीटा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये दोनों यहाँ पे 11 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 11 1 जार 11, ये हो जाएगा 11 1 जार 11 और ये हो जाएगा 11 4 जार 44। ये हो जाएगा 7 1 जार 7 और ये हो जाएगा 7 2 जार 14। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45 2 जार कितना हो जाएगा 90। तो थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 90 डिग्री। और थीटा क्या है, एंगल है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल APC इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट निकाल लिया है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं, ये भी फाइंड कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A इक्वल्स टू L इंटू आर अपॉन 2। नाउ यहाँ पे सारे वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। देयरफॉर A एरिया हमें गिवन है 154 इक्वल्स टू लेंथ हमें फाइंड करना है, इंटू आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 14 अपॉन 2। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जार 2, हो जाएगा 2 7 जार 14। देयरफॉर 154, 7 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आएगा तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा, इक्वल्स टू L। अब 154 को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 1 जार 7, ये कितना हो जाएगा 7 2 जार 14 एंड ये हो जाएगा 7 2 जार 14। देयरफॉर लेंथ हमें कितना मिल गया 22 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर जो लेंथ का फॉर्मूला है ना थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, वो फॉर्मूला भी यूज करोगे तब भी आपको लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। इफ मेजर्स ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर इज, देखो एक सर्कल है और वहां पे क्या है, सेक्टर है। सेक्टर की हम बात कर रहे हैं जिसका रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमें 3 अलग अलग मेजर ऑफ आर्क गिवन है। पहला हमें गिवन है 30 डिग्री, सेकेंड हमें गिवन है 210 डिग्री, थर्ड हमें फाइंड करना है 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल्स, देखो राइट एंगल मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है। 3 राइट एंगल है मतलब हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इन ईच केस, मतलब यहाँ पे 3 केसेस हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे हम फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन हम लेंगे। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू हम लेंगे 30 डिग्री, सेकेंड कंडीशन में हम लेंगे थीटा की वैल्यू 210 डिग्री। यहाँ पे 3 राइट एंगल्स का मतलब है कि राइट एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 270 मिलेगा। तो थर्ड कंडीशन में थीटा के प्लेस में हम पुट करेंगे 270 डिग्री।
अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, हमें रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फर्स्ट हमें क्या गिवन है, 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री के लिए यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 30 डिग्री क्या है, मेजर ऑफ आर्क है। सो मेजर ऑफ आर्क मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें थीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 30 डिग्री दी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एंड एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर लगता है। इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 30 अपॉन 360 इंटू, देखो आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7 और क्वेश्चन में कुछ मेंशन भी नहीं किया है। तो पाई की वैल्यू हम क्या करेंगे, 22 अपॉन 7 लेंगे, बिकॉज आर कितना है, 7 है, तो वो इजीली उससे डिवाइड हो सकता है। आर का स्क्वायर है तो इसको हम यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लेंगे। नाउ ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जार 3, ये हो जाएगा 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार 6। इसको भी डिवाइड कर लेंगे, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। तो अब हमारे पास क्या बाकी है, इक्वल्स टू 11 7 जार कितना होगा, 77 अपॉन 6। यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, 77 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 जार 6, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये 7 को नीचे ले आएंगे। अब हम ये हो जाएगा 6 2 जार 12, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5। नाउ एक डेसिमल पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा देंगे। नाउ 6 8 जार कितना हो जाएगा, 48। इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। हमने डेसिमल पॉइंट लगाया है तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। नाउ सिटी है तो 6 3 जार 18 हम ले सकते हैं, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। डेसिमल पॉइंट लगाया है तो 0 आ जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 आया था, इधर भी 2 आया है। तो अगेन अगर हम 6 3 जार 18 करेंगे तो वापस से हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये 3 3 3 ये बार बार रिपीट होने वाला है। तो जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमें कितना मिला, 12.8। 3 3 3 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं 12.83। 3 यहाँ पे 5 से छोटा है तो इसको अगर हम राउंड फिगर करेंगे तो ये 3 ही रहेगा। देखो जब यहाँ पे 3 ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है, अगर यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा का नंबर होता तो ये कितना बन जाता, 4 बन जाता। बट ये जो 3 है वो 5 से छोटा है तो ये राउंड फिगर में हम क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट में क्या रहेगा, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये फर्स्ट सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है जब हमने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ली है। एरिया ऑफ द सेक्टर इज 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये तो हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन। अब हम आते हैं इसके सेकंड कंडीशन में, जिसमें हमें थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 210 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजर ऑफ आर्क थीटा इक्वल्स टू 210 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के प्लेस में हम यहाँ पे पुट करेंगे 210 अपॉन 360 इंटू आर की वैल्यू 7 है तो पाई की वैल्यू हम लेंगे 22 अपॉन 7 इंटू 7। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 3 के टेबल से कट हो सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 जार 21, 3 1 जार 3 और ये हो जाएगा 3 2 जार 6। नाउ 22 और 12 को हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। नाउ अब हमारे पास क्या है, देखो 11 है और 7 है। 11 7 जार कितना हो जाएगा, 77। 77 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 539
और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 6 है, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। नाउ इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 6 8 आर कितना हो जाएगा 48, इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5, ये 9 को हम नीचे ले आएंगे। नाउ इसे हम कर सकते हैं 6 9 आर 54, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा। एक डेसिमल पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं। नाउ इसे हम कर सकते हैं 6 8 आर 48, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2 मिलेगा। डेसिमल पॉइंट लगाया है तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। नाउ 6 3 आर कितना हो जाएगा 18। अगेन इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2 मिलेगा। डेसिमल पॉइंट लगाया है तो 0 आ जाएगा। नाउ अगेन 6 3 आर कितना आएगा 18 आएगा, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2 मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार बार आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये 3 3 3 3 ये यहाँ पे क्या है रिकरिंग है, तो हम इसका राउंड फिगर में ले लेंगे 89.8। देखो 3 3 3 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है और 3 यहाँ पे सब क्या है 5 से कम है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 लिख सकते हैं। तो 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमने इसका फाइनल आंसर लिख लिया। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका सेकेंड कंडीशन, जब हमने थीटा की वैल्यू ली है 210 डिग्री। थर्ड वाले पार्ट में हमें गिवन है 3 राइट एंगल्स। सो मेजर ऑफ आर्क थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 राइट एंगल्स। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 3 दिया है इसका मतलब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जार कितना हो जाएगा 27 और ये 0 हमने यहाँ पे लिख लिया। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो यहाँ पे सेम रहेगा। ए इक्वल्स टू थीटा के प्लेस में हम पुट करेंगे 270/360 इंटू पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7। नाउ इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 3 9 जार 27, 3 1 जार 3, 3 2 ये हो जाएगा 2 6 जार 12, 2 1 जार 2 1 जार। इसको हम 3 के टेबल से डिवाइड कर लेंगे, 3 2 जार 6 और ये हो जाएगा 3 3 जार 9। 2 यहाँ पे इवन नंबर है और यहाँ पे ये सारे ऑड नंबर हैं, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा 11 3 जार 33। 33 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें कितना मिलेगा 231 और इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइड में हम डिवाइड कर लेते हैं। 231 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2 1 जार 2, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। 3 को यहाँ पे नीचे ले आएंगे, 2 1 जार 2, माइनस करेंगे हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 1। ये 1 को यहाँ पे हम नीचे ले आएंगे, नाउ ये हो जाएगा 2 5 जार 10, माइनस करेंगे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। एक डेसिमल पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 5 जार 10। रिमाइंडर कितना आ गया है 0 आ गया है। तो डिवाइड करने के बाद हमें कितना मिला 115.5। एरिया है तो यूनिट क्या रहेगी स्क्वायर में रहेगी। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयर एरिया ऑफ सेक्टर इज 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ए की वैल्यू हमें गिवन है एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल मतलब थीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें क्या करना है आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो एरिया के प्लेस में हम पुट करेंगे 3.85, थीटा के प्लेस में हम पुट करेंगे 36 डिग्री और पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 एंड उसकी हेल्प से हम यहाँ पे ये रेडियस फाइंड कर सकते हैं।
अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन वाला पार्ट लिख लिया है हमने, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमें गिवन है, ये हमने लिख लिया। सेंट्रल एंगल लिख लिया, हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया है। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 3.85 इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कुछ दी नहीं है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम 22/7 ले रहे हैं इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 36 1 जार और ये हो जाएगा 36 10 जार, कितना हो जाएगा 360। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, ये 10 और 7 यहाँ पे डिवीजन में है, इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो इधर हम लिख लेते हैं 3.85 इंटू 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 22 इंटू आर स्क्वायर। देयरफॉर अब हमें क्या करना है, आर स्क्वायर को अकेला करना है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें आर की वैल्यू निकालनी है। ये वाले पार्ट को हम एज इट इज लिख लेते हैं 3.85 इंटू 10 इंटू 7, 22 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आएगा तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट में है, देखो यहाँ पे क्या है, ये आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर है मतलब आगे जाके हम स्क्वायर रूट लगाएंगे ना, तो आर की वैल्यू हमें निकालना इजी हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसे रिमूव करके 385 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर में 100 लिख सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया है, 0 को डेसिमल पॉइंट को 2 टाइम शिफ्ट किया है, इंटू 22 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखो इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 385 में 5 है और 10 में यहाँ पे 0 है, तो ये दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। इसे हम डिवाइड कर लेंगे, 5 2 जार 10, ये कितना हो जाएगा 5 7 जार 35 और ये हो जाएगा 5 7 जार 35। नौ 22 और 77 ये दोनों 11 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, 11 2 जार 22 और ये हो जाएगा 11 7 जार 77। आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, 7 7 जार कितना हो जाएगा 49 और 2 2 जार कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, बिकॉज 49 और 4 का इजीली स्क्वायर रूट निकल सकता है। देयरफॉर जब हमें r की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ऑफ 49/4 ये हम लिख सकते हैं। देयरफॉर स्क्वायर रूट से 49 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 7, बिकॉज 7 7 जार कितना होता है 49 और 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू r, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। देयरफॉर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3.5। रेडियस है तो यूनिट क्या रहेगा यहाँ पे सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 7.35 ये फिगर हमें गिवन है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। देखो PQRS ये यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और यहाँ पे जितने भी एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। इफ PQ इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, PQ देखो ये हमें कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, QR इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, QR ये कितना है 21 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 14 है, इधर भी कितना होगा 14, ये 21 है, तो ये इसका ऑपोजिट साइड ये भी कितना होगा 21 होगा। फाइंड द एरियाज ऑफ द पार्ट्स X, Y एंड Z। X, Y और Z ये जो पार्ट्स हैं उनका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया का मतलब यहाँ पे हम A फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ इर्रेगुलर शेप है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा रेक्टेंगल बना है। देखो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम एज अ सेक्टर ले सकते हैं, मतलब इसको हमें इमेजिन करना होगा कि यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा सर्कल है और ये भी इधर क्या है
इधर एक सर्कल है, ऐसा हम क्या करेंगे यहाँ पे इमेजिन करेंगे। तो ये क्या होगा, सर्कल का एक सेक्टर होगा और ये जो छोटा सर्कल होगा ये उसका सेक्टर होगा। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम एक्स की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक्स को एज अ सेक्टर कंसीडर करना होगा। अभी देखो जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो हमें क्या लगता है, थीटा अपॉन 360। तो थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज ये क्या है, राइट एंगल है। तो इसका मतलब हमारे पास थीटा की वैल्यू है, ये पी क्यू, ये यहाँ पे क्या है, रेडियस है। तो रेडियस मतलब आर की वैल्यू भी हमारे पास है। तो हम एरिया का जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा की वैल्यू है, आर है हमारे पास, तो हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया। इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। y क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री लेंगे। अब आती है रेडियस की बारी। देखो पी क्यू ये टोटल कितना है, 21 सेंटीमीटर है। ये अगर 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला पार्ट भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। बिकॉज यहाँ पे अगर हम इसको एक सर्कल कंसीडर कर रहे हैं तो देखो ये टोटल कितना है, 21 है। 21 में से 14 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ये वाला जो रेडियस होगा ये भी हमें मिल जाएगा 7, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पार्ट होगा इसको भी हम 7 ले सकते हैं। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ए पॉइंट और ये पॉइंट को हम ले लेते हैं बी पॉइंट। सो सेम ऐसे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है। तो z में हम देख सकते हैं कि ये एक सेक्टर की तरह तो नहीं दिख रहा है, एक इरेगुलर शेप। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमारे पास लेंथ भी है 21 और ब्रेथ भी है 14। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे और उसमें से x और y के एरिया को माइनस कर देंगे। तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, z का एरिया हो जाएगा। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू हमें गिवन है 14 और क्यू आर ये कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, एरियाज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो हमें किसका किसका एरिया निकालना है, हमें तो एक तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, उसके बाद एक्स का एरिया निकालना है और वाई का एरिया निकालना है। देन उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एक्स और वाई को माइनस करेंगे तो हमें जेड मिल जाएगा। सो सबसे पहले हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू, लेंथ हमें गिवन है 21 इंटू ब्रेथ हमें गिवन है 14 इक्वल्स टू, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 294। यहाँ पे क्या है, यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है, एरिया फाइंड कर रहे हैं तो इसको हम लिख लेते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। नाउ अब हम एरिया ऑफ पार्ट एक्स, मतलब ये जो एक्स है उसका एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक सेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं विच इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ क्यू डैश पी ए। देखो एरिया ऑफ क्यू डैश पी ए, डैश लगा है, इसका मतलब यहाँ पे क्यू जो है वो क्या है, सेंटर है, सेंट्रल एंगल है ये यहाँ पे, और हम क्या कर रहे हैं, ये वाला एरिया फाइंड कर रहे हैं। सो अब हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, हम लेते हैं 22 अपॉन 7। क्यों, बिकॉज आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 14। तो हम क्या करेंगे, इसको 22 अपॉन 7 लेंगे। देखो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, ये यहाँ पे क्या है, आर है, रेडियस है। इसको हम लिख लेते हैं 14 इंटू 14, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जार 7, ये हो जाएगा 7 2 जार 14। 9 के टेबल में 36 आता है, 9 1 जार 9, ये कितना हो जाएगा, 9 4 जार 36। नाउ ये हो जाएगा 2 1 जार 2, ये हो जाएगा 2 2 जार 4।
2 1 जार 2, ये हो जाएगा 2 1 जार 2 1 जार। अब हमारे पास क्या बचा है, 11 और 14 है, तो 11 इंटू 14 ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 154 यूनिट हम लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया ऑफ पार्ट एक्स का एरिया हमने फाइंड कर लिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पार्ट y इक्वल्स टू, अब हम क्या कर रहे हैं, y पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ r डैश ए बी। देखो r डैश ए बी का मतलब क्या है, r यहाँ पे क्या है, सेंटर है, सेंट्रल एंगल है, और ये है ए बी, r डैश ए बी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाला एरिया फाइंड कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे हमने रेडियस कैसे निकाला है, क्यू आर जो था उसमें से हमने क्यू ए को माइनस कर दिया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हो जाएगा इसका रेडियस। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं एरिया का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, थीटा तो 90 डिग्री ही रहेगा, अपॉन 360 इंटू पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 7 है, तो ये हम लिख लेंगे 7 इंटू 7। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं कि हमने रेडियस क्या है, ए आर है, ए आर हमने कैसे निकाला, क्यू आर माइनस क्यू ए। तो क्यू आर कितना है, 21 है, जिसमें से हमने माइनस किया क्यू ए को जो कितना है 14 है, तो कितना आया, 7 आया। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, 22 है, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ये हो जाएगा 2 2 जार 4। सो अब हमारे पास क्या बाकी है, 11 इंटू 7, 11 7 जार कितना हो जाएगा, 77/2। यहाँ पे रफ वर्क में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 77 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जार 6, माइनस करेंगे 1 मिलेगा, ये 7 को यहाँ पे ले आएंगे, नाउ 2 8 जार 16, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। एक डेसिमल पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, नाउ 2 5 जार 10, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, तो हमें कितना मिल गया, 38.5। एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया की यूनिट हम लगा लेंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ पार्ट एक्स एंड एरिया ऑफ पार्ट वाई ये दोनों हमने फाइंड कर लिया है। सो अब हम लास्टली एरिया ऑफ पार्ट जेड ये भी हम फाइंड कर लेते हैं। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस जो है उसमें से हम माइनस करेंगे ये दोनों एरियाज को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस ये हमने कितना फाइंड किया है, 294, इसमें से हम माइनस करेंगे ये दोनों को। तो एरिया ऑफ पार्ट एक्स ये हमने कितना फाइंड किया है, 154 प्लस एरिया ऑफ पार्ट वाई ये हमने कितना फाइंड किया है, 38.5 इक्वल्स टू 294 माइनस ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 192.5 इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, सो हमें कितना मिलेगा, 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द एरियाज ऑफ पार्ट एक्स वाई एंड जेड आर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल LMN इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल LMN ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। LM इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। LM ये कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 है तो ये साइड भी 14 सेंटीमीटर का होगा और ये साइड भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर का होगा, बिकॉज ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एज शोन इन द फिगर
3 sectors are drawn, देखो 3 sectors are drawn with vertices as centers and radius 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 3 सेक्टर्स दिख रहे हैं, ये है फर्स्ट, सेकेंड और ये है थर्ड। तो यहाँ पे हमें 3 सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। सेक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये क्या है, ऐसा एक सर्कल है, यहाँ पे भी क्या है, ऐसा एक सर्कल है, और इधर भी क्या है, ऐसा एक सर्कल है। तो ये सर्कल के क्या है, ये सेक्टर है। सेक्टर मतलब एक छोटे से पार्ट है। हमें यहाँ पे सर्कल से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि ये क्या है, सर्कल के सेक्टर्स हैं। वर्टिसेस जो है वो क्या है, सेंटर है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या है, ये जो वर्टेक्स है ये यहाँ पे क्या है, सेंटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटर लेंगे, और रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, रेडियस है। देखो 14 सेंटीमीटर पूरा है, इसका मतलब ये 7 होगा, ये 7 होगा, ये 7, ये 7, ये 7 और ये 7। मतलब यहाँ पे क्या है, रेडियस हमें गिवन है 7, और ये जो वर्टिसेस हैं ये यहाँ पे क्या है, सेंटर है। देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। देखो LMN ये यहाँ पे क्या है, जो ट्रायंगल है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला यहाँ पे हमें लगाना होगा। ये हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अगर आप भूल गए होंगे तो आपको ये फॉर्मूला वापस से याद करना होगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। ये क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो इसका ऑप्शन नहीं है, ये आपको याद करना होगा। यहाँ पे साइड क्या होगा, ये जो है ये साइड है। साइड में हम लेंगे 14 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कि जब हम साइड लेंगे तो 14 लेंगे, और जब रेडियस लेंगे तो हम 7 यूज करेंगे। तो ये हो गया, ये फॉर्मूला में रख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN निकाल लेंगे। सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर्स। तो यहाँ पे 3 सेक्टर्स हैं, जिसमें से किसी एक सेक्टर का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। बिकॉज एक का एरिया फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दोनों का एरिया होगा, बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, ये तीनों सेक्टर्स इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, θ/360 इंटू πr²। देखो थीटा कितना होगा, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। थीटा के प्लेस में हम 60 डिग्री पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हम ले सकते हैं 22/7। आर जो है वो क्या है, रेडियस। आर क्या है, रेडियस है, वो भी हमें पता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी सेक्टर का हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकते हैं। थर्ड हमें क्या फाइंड करना है, टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स। तो हमें क्या करना है कि ये जो 3 सेक्टर्स हैं उनका टोटल एरिया कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहां पे हम क्या करेंगे, किसी एक सेक्टर का हम एरिया फाइंड करेंगे। तो जो भी यहाँ पे एरिया आएगा उसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमें टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स ये भी मिल जाएगा। फोर्थ हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो फर्स्ट में हमने क्या किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है। थर्ड में हमने क्या निकाला है, ये जो तीनों सेक्टर्स हैं उसका एरिया निकाला है। तो फर्स्ट में जो एरिया आएगा उसमें से हम थर्ड को माइनस करेंगे, मतलब ये तीनों का जो एरिया है वो एरिया को हम माइनस करेंगे। तो बचा हुआ किसका एरिया होगा, शेडेड रीजन का होगा। तो फोर्थ को निकालने के लिए 1 में जो आंसर आएगा उसको हम थर्ड से माइनस कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, दैट ट्रायंगल LMN इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। LM हमें गिवन है 14 और रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे ये फिगर को लेबल भी कर लिया है। टू फाइंड, जो भी हमें फाइंड करना है वो हमने लिख लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN सबसे पहले ये हम फाइंड कर रहे हैं। ट्रायंगल LMN इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें पता है कि जो ट्रायंगल LMN है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये आपको याद करना पड़ेगा।
इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है 14 है, स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 14 को 2 टाइम्स लिखेंगे। ना इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 के टेबल से करेंगे, 2 2 ज़ार 4, ये कितना हो जाएगा 2 7 ज़ार 14। इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, ये हो जाएगा 2 7 ज़ार 14 इक्वल्स टू अब हमारे पास क्या बाकी है √3 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल्स टू इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 की वैल्यू आपको याद करनी होगी, समटाइम वो क्वेश्चन में दिया होता है, कई बार नहीं भी दिया होता है, बट ये बार बार यूज होता है, आपके सिलेबस में है तो इसको आप याद कर लेना कि √3 की वैल्यू होती है 1.73 इंटू 7 7 ज़र कितना हो जाएगा 49। तो वीडियो को पॉज करना है और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 84.77। एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट हम क्या लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। अगर आप बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पे हमें आंसर कितना गिवन है 84.87 गिवन है। तो आप ये आंसर लिखो या फिर ये आंसर लिखो, दोनों ही करेक्ट है, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 है जो ऑलरेडी 5 से बड़ा है और यहाँ पे भी क्या है 8 है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है तो उससे आपका आंसर रॉन्ग नहीं होता है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे अभी देखो हमने √3 की वैल्यू कितनी ली है 1.73 ये लिया तो हमें आंसर कितना मिला 84.77 मिला। सिंपल है, अगर आप √3 की वैल्यू 1.732 ये अगर वैल्यू आप रखोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 84.87। एक्चुअली 7 हो बट ये दोनों आंसर करेक्ट है। यहाँ पे आपको ज़्यादा वैल्यू याद ना करना पड़े, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 1.73 लिखा है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN फाइंड कर लिया है। सो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट का आंसर। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर्स। ये हम फाइंड कर रहे हैं, किसी भी एक सेक्टर का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। देखो सेंट्रल एंगल क्या होता है थीटा, जो कितना होगा 60 डिग्री, एंड इसका रीजन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है दैट एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं उसके एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर हमें क्या करना है, एनी वन ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr² इक्वल्स टू थीटा के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 60/360 इंटू पाई के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 22/7। आर की वैल्यू हमें गिवन है 7 इंटू 7। मोस्टली जब 7 या 7 का टेबल होता है तो हम पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं। नाउ ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ार 6 6 ज़ार 36, ये हो जाएगा 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार। सो अब हमारे पास क्या बाकी है, 11 7 ज़ार कितना हो जाएगा 77/3 इक्वल्स टू। अब ये आपका काम है, वीडियो को पॉज करना है और इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये सेकंड का आंसर भी निकाल लिया है। एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, मतलब वन सेक्टर का एरिया हमने निकाल लिया है, कितना है 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ थर्ड हमें फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स। हमें देखो टोटल कितने सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं, और जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर से। तो यहाँ इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, ये हमने कितना फाइंड किया था 25.67 इक्वल्स टू ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फोर्थ हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हमें फाइंड करना है। सो हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ LMN, ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स। ये जस्ट नाउ हमने यहाँ पे फाइंड किया था। तो
एरिया ऑफ एलिमेंट ये हमने कितना फाइंड किया था 84.77, जिसमें से हम माइनस करेंगे टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स को विच इज़ 77.01। माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7.76 सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ पे हम बैक आंसर्स में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है 7.86 स्क्वायर सेंटीमीटर और हमारा कितना आया है 7.76। ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि हमने यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी ली है। अगर आप ये वाली वैल्यू लोगे तो आपको कितना मिलेगा 7.86 मिलेगा। बट एनीवेज ये भी करेक्ट है, आपको जो इजी लगता है वो आप √3 की वैल्यू रख लेना। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल्स टू 7.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों, आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 7.3 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके पहले वाला वीडियो था जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई है और अच्छे से समझ में आया है तो इसे लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।